एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 27। तो पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। टू हैव अ बोन टू पिक विद समवन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी बात को लेकर असहमति होना, मतलब काइंड ऑफ छोटा मोटा झगड़ा होना, मन मुटाव टाइप होना। उसको क्या बोल सकते हैं? टू हैव अ रीजन फॉर अ क्वेरल और कंप्लेंट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परवेजिव। तो परवेजिव मतलब क्या होता है? परवेजिव का मतलब होता है कि जो हर जगह मौजूद हो, मतलब फैला हुआ हो काइंड ऑफ। तो उसका क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, वाइड स्प्रेड। हाँ, वाइड स्प्रेड देखो, मतलब वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, व्यापक यानी कि फैला हुआ। तो ये लगभग सेम साउंड कर रहा है, तो इसलिए इसका जो है अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर। तो पहले इन चारों सेंटेंसेस को हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर, यानी कि उसने एक नया व्यावसायिक उद्यम शुरू करने का फैसला किया। ठीक, वेंचर का मतलब उद्यम होता है, मतलब काइंड ऑफ एक बिजनेस समझो या इंडस्ट्री समझो। नेक्स्ट है आफ्टर सेविंग फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड इनफ कैपिटल, यानी कि कई ईयर्स तक, कई वर्षों तक बचत करने के बाद उसके पास इनफ कैपिटल, पर्याप्त पूंजी थी उसके पास। नेक्स्ट है द वेंचर वॉज अ ग्रेट सक्सेस ब्रिंगिंग हिम फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि यह उद्यम एक बड़ी सफलता थी जिसने उसे आर्थिक स्वतंत्रता दी। ही केयरफुली प्लान्ड हिज स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूटेड इट विद डेडिकेशन, यानी कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रणनीति को सावधानी पूर्वक योजना बनाई और उसे एकदम समर्पण के साथ एग्जीक्यूट किया, कार्यान्वित किया। तो अब देखो पहले क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो होगा कि वो पहले पूंजी जमा करेगा। क्या हो जाएगा? आफ्टर सेविंग फॉर सेवरल ईयर्स, क्योंकि कोई भी तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले क्या, उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो आफ्टर सेविंग फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड इनफ कैपिटल। तो हालांकि हमारा इसी से बन जा रहा है कि क्यू सिर्फ एक ही में पहले है, और फिर इसमें अगर साउंड भी ऐसा कर रहा है कि लास्टली क्या हुआ कि वो वेंचर जो है वो ग्रेट सक्सेस हुआ, यानी कि उसका उद्यम सफल हुआ और उसको अच्छा खासा पैसा मिला और आर्थिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त हुई। तो क्यू शुरू में आना चाहिए और आर लास्ट में आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आइए, लेकिन इसके बावजूद पूरा पढ़ के देख लेते हैं। तो पहले होगा कि उसने पूंजी जमा की और उसके बाद जब इनफ पूंजी हो गई थी, यानी पर्याप्त पूंजी हो गई, तो उसके बाद वो क्या करेगा? तो उसने डिसाइड किया एक नया वेंचर शुरू करने का, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उसके बाद वो क्या करेगा कि प्लान करेगा। तो उसने केयरफुली प्लान किया और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसने उसे एग्जीक्यूट किया, और लास्टली वो वेंचर जो है वो ग्रेट सक्सेस हुआ, तो उसे आर्थिक स्वतंत्रता मिली। तो क्या हो जाएगा? क्यू पी एस आर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर ब्लैंक प्रिपेयर्ड फॉर द सडन टेस्ट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ना तो स्टूडेंट्स और ना ही टीचर जो है उस सडन टेस्ट के लिए, यानी कि अचानक से टेस्ट देने के लिए जो है वो तैयार थे। ना तो टीचर लेने को तैयार थे और ना ही स्टूडेंट्स देने को तैयार थे। अब देखो इसमें क्या हो सकता है? जब यहाँ पे नाइदर नॉर वाला सेंटेंस है, तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? तो सबसे करीबी जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो इसमें करीबी सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर कौन सा है? वेयर नहीं है, आर नहीं है, डू है, लेकिन डू जो है इसमें अप्रोप्रिएटली बैठेगा नहीं, क्योंकि ये किसमें है? देखो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर ब्लैंक प्रिपेयर्ड फॉर द सडन टेस्ट। तो यहाँ पर डू लगने का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पर जो है इज, एम, आर या वॉज वर ही लग सकता है। तो लास्ट ऑप्शन है तुम्हारा वॉज। तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉज। अगर इज होता तो इज भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग वॉज ही लगेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि जहां पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला, तो उसे कहते हैं अवियरी। अवियरी मतलब होता है पक्षीशाला। इसके अलावा जो अपियरी होता है उसका मतलब होता है मधुमक्खीशाला, यानी जहां मधुमक्खियों के लिए वो जगह होता है जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। फिर एक्वेरियम तो जानते ही हो, मछलियों के रखने के लिए। और सैंक्चुअरी होता है जहां पर जानवरों के लिए, मतलब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए प्लेस होता है, उसे सैंक्चुअरी कहते हैं। नेक्स्ट देखो improve the underlined segment. The committee are divided in their opinion on the new policy. अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें मुझे पता है कि तुम एक गलती जरूर करोगे। तुम कहोगे कि देखो भैया आपने बताया है कि कमिटी जो है
वो क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज जो है वो किस तरह डिसाइड होता है ये मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं। तुम सिर्फ ये बोलोगे कलेक्टिव नाउन है तो इसके आगे डायरेक्ट इज इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर दर्शा रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पर एक तुम्हारा कैच है। देखो क्या है, इसमें द कमिटी में सिंगुलर लगेगा या प्लूरल ये तुम डिसाइड करोगे पूरा सेंटेंस पढ़ के। सेंटेंस में आगे क्या बोल रहा है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि उनके ओपिनियन, यानी कंपनी के सदस्यों की बात कर रहा है कि कंपनी के सदस्यों का किसी एक पॉलिसी पर अलग अलग ओपिनियन है। तो जब यहाँ अलग अलग सदस्यों के अलग अलग ओपिनियन की बात कर रहा है तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अब देखो 25-26 तुम सेट बना चुके हो तो इसलिए मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना अगर दिमाग में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो कोई बात नहीं। मैं पहले ही बताया कि लेवल बढ़ा चुका हूँ तो इसके लिए जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन द न्यू पॉलिसी, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इनडायरेक्ट नरेशन। शी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, सीधा शी सेड दैट हो जाएगा और उसके आगे जो है इसको तुम पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल दो और उसके अलावा चूंकि सेड लिखा हुआ है यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है तो इसके अंदर का भी जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच उसको भी तुम पास्ट में बदलो। क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। अब आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि यहाँ पर जो है शी सेड टू मी तो कहा नहीं है जो यहाँ पर तुम मी लगा दोगे या फिर कुछ और लगाओगे। यहाँ पर यू की जो बात की जा रही है ये किसी और के लिए की जा रही है तो इसलिए यहाँ पर जो है तुम थर्ड पर्सन यूज करोगे हिम। क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। किसमें है ऐसा, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है तुम्हारा एरर डिटेक्शन। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस ऑफ द लास्ट सेंचुरी आर द टेलीविजन। अब देखो इसमें कहाँ गलती आ रही है, जब बोला वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस तो सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस की बात कर रहा है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट बोल रहा है यानी कि इसने क्या किया, इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया। तो आगे जो इसके लिए ऑब्जेक्ट आएगा इसके लिए जो आगे वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज द टेलीविजन। तो इसलिए इसका जो ये सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम। अब तुम्हें कैंडिड का सिनोनिम बताना है। तो कैंडिड मैं वैसे भी बहुत बार बता चुका हूँ। कैंडिड मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी फ्रैंक, तो हो जाएगा फ्रैंक। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका क्या मतलब होता है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि बहुत कड़ी मेहनत करना और खुद को थका देना। जैसे कि मान लो सुबह जल्दी से मतलब कि सुबह जो है जल्दी से उठे और इसके बाद उस समय से लेकर देर रात तक कड़ी मेहनत की जिससे कि तुम बहुत थक गए, तो उसी के लिए कहा जाता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों तरफ से एकदम कड़ी मेहनत किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, टू वर्क वेरी हार्ड एंड एक्सहॉस्ट वनसेल्फ। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेशन सही है, प्रिविलेज विशेषाधिकार सही है, सुपरफ्लस का स्पेलिंग देखो यहाँ गलत है। सुपरफ्लस का स्पेलिंग होता है SUPERFL, इसके बाद ओ, पहले ओ के बाद जो है पहले यू आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर यू आता है, फिर एस आता है, यानी सुपर के बाद FLUOUS होगा। ओ के जो है पहले भी एक यू आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैसिव वॉइस है, नहीं पैसिव वॉइस में तुम्हें इसको बनाना है। Someone has stolen my wallet। इसको जब पैसिव वॉइस में बनाओगे तो इसमें क्या होगा, पहले तो तुम my wallet को सब्जेक्ट बना दो और someone को, देखो जब someone लिखा हुआ है ना तो इसको तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पता ही नहीं है कौन है तो डायरेक्ट तुम ये भी बोल सकते हो कि मेरा वॉलेट, देखो या तो तुम ऐसे बोलो कि किसी ने मेरा वॉलेट चुराया है लेकिन तुम्हें पता तो है नहीं वो कौन है, तो पैसिव वॉइस में तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया। क्या हो जाएगा, माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन। एक तो पहले ये पता कर लेना किस टेंस में है, तो ये जो है हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसको जैसे ही बदलोगे तो क्या हो जाएगा, हैज प्लस V3 हो जाएगा, मतलब हैज प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, तो माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम, इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब क्या होता है, तुमने अगर 3 इडियट्स देखा होगा तो उसमें भी क्या बोलता है कि विल यू प्लीज इलेबोरेट, यानी उसको बोलता है कि विस्तार से बताओ कि तुम क्या बताना चाहो। तो इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना। तो इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा,
तो उसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल। सिंपल यानी कि सरल। नेक्स्ट है तुम्हारा एरर इन सेंटेंस। स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम एंड द फोन रैंग। अब देखो ये स्कार्सली वाला जो सेंटेंस होता है इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें जो तुम्हारा कंजक्शन यूज होता है दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए वो एंड नहीं होता है, वो व्हेन होता है। तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ही इज सो एरोगेंट दैट ही लुक्स डाउन ब्लैंक हिज कलीग्स। यानी कि वह इतना घमंडी है कि वह दूसरों यानी अपने कलीग्स की तरफ जो है अपने साथ में काम करने वालों को कैसे देखता है, तो नीचा तरीके से देखता है, तुच्छ समझता है उन लोगों को। तो एक फ्रेज होता है लुक डाउन अपॉन। टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीचा दिखाना, तुच्छ समझना। तो इसलिए जो है यहाँ पर अपॉन आ जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि जो पब्लिकली बोलने में यानी सार्वजनिक रूप से बोलने में कुशल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओरेटर कहते हैं। ओरेटर मतलब वक्ता। फिर जैसे यहाँ वेंट्रिलोकिस्ट दिया हुआ है, तो वेंट्रिलोकिस्ट मतलब होता है जो पेट से आवाज निकल सकता है, जिससे कि तुमने बहुत सारे शोज में देखे होंगे, मतलब उसका मुंह नहीं हिलता है लेकिन वो कुछ कुछ बोलता रहता है, तो उसके पेट से आवाज निकलती है, तो इसलिए उसको कहते हैं वेंट्रिलोकिस्ट। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, भाषा विशेषज्ञ। फिर है नरेटर। नरेटर मतलब होता है कथावाचक, जो कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम तुम्हें बताना है बेनेवोलेंट का। तो बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंट मतलब होता है दयालु या परोपकारी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट मतलब होता है, मतलब काइंड ऑफ तुम समझो कमीना। कमीना ना बोलो इसको, तुम ये बोल सकते हो कि मतलब जिसको जो दूसरे को जो है ना गलत भावना से देखे, मतलब दूसरों के प्रति जरा भी जो है उसके अंदर दया की भावना ना हो, उसको कहते हैं मेलेवोलेंट। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, कनोजियर। कनोजियर सही है ये, इसका मतलब विशेषज्ञ होता है। क्वेश्चनेयर ये भी सही है। रेलेवेंट, देखो रेलेवेंट यहाँ पर गलत लिख दिया। रेलेवेंट का स्पेलिंग होता है RELEVANT। यहाँ पर जो ई आ गया इसके जगह ए आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। अब है एक्टिव वॉइस। तुम्हें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। द ब्रिज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। वॉज प्लस V3 तो क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, तो डायरेक्ट बदल दो द आर्मी डिस्ट्रॉयड द ब्रिज, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इडियम टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या 200 वाला जो था उसमें तो बता ही चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसा व्यवहार तो आपने दूसरों के साथ किया है वैसा ही व्यवहार दूसरों से आपको मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। क्या हो जाएगा, टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स इन द सेम वे यू हैव ट्रीटेड देम। अब लास्ट तुम्हारा 5 क्वेश्चन है कंप्रेहेंशन पर। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। पैसेज है, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI has sparked a debate about its potential impact on employment. While some fear that AI will replace human jobs, others argue that it will create new opportunities and industries. The key, they say, is to focus on skills that are uniquely human, such as creativity, critical thinking and emotional intelligence. एक बार पढ़ लिए। अब देखो इस पैसेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। According to the passage, what is one of the uniquely human skills that can help with rise of AI? यानी कि तुम्हारा AI के राइज में जो है ह्यूमन की कौन सी स्किल जो है वो हेल्प कर सकती है। तो देखो क्या है, द की दे से इज टू फोकस ऑन स्किल्स दैट आर यूनिकली ह्यूमन सच एज क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें से क्रिटिकल थिंकिंग ही एक जो है ऑप्शन में है। इसके अलावा क्या क्या था इसमें, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो तो इसमें है नहीं, तो क्रिटिकल थिंकिंग ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, अगर हिंदी ना भी समझो ना तो भी तुम क्वेश्चन पढ़ के जो है उसका भाव समझ जाओगे और आंसर लगा लोगे। बेस्ड ऑन द सेम पैसेज, व्हाट इज द पोटेंशियल कंसर्न रेज्ड अबाउट AI? यानी कि AI के बारे में सबसे जो चिंता का विषय है वो अभी क्या है, तो यही है कि ये जो है जो ह्यूमन जॉब्स है उसको रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, बेस्ड ऑन द सेम पैसेज विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर डिबेट? तो डिबेट का इसमें से कौन सा सिनोनिम है? और खैर ये तुम्हें उस पैसेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे भी देखो तो क्या है, एग्रीमेंट, डिस्कशन, रिजोल्यूशन और कंसेंसस। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्कशन हो जाएगा।
क्योंकि डिबेट का यहाँ पे मतलब यही है कि किसी चर्चा पे मतलब किसी गंभीर विषय पर वाद विवाद करना, गंभीर रूप से चर्चा करना, और डिस्कशन भी जो है लगभग इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट तुम्हारा कंप्रहेंशन मतलब क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का आइडिया क्या था? तो ये पैसेज यही बताना चाह रहा था कि द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट इज अ कम्प्लेक्स इशू विद बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी लाया है लेकिन साथ ही रिस्क भी लाया है। नेक्स्ट है तुम्हारा, यानी कि इसका मतलब हुआ तुम्हारा कि जो तुम्हारा रोजगार पर जो है एआई का प्रभाव, जोखिम और अवसर दोनों को ही जो है ये दोनों के साथ एक जटिल मुद्दा है। लास्ट है तुम्हारा, व्हाट डज द फ्रेज द की दे से इम्प्लाई अबाउट द सॉल्यूशन, यानी कि जो द की दे से जो उन्होंने बोला है इसका क्या मतलब है, ये सॉल्यूशन को किस तरह से दिखा रहे हैं। तो द की द से जो है ये वाक्यांश का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया गया है कि यह राय उन विशेषज्ञों की है जिनका उल्लेख पहले किया गया है, न कि एक निश्चित या सार्वभौमिक रूप से, यानी कि ये जो है कुछ लोगों का एक सुझाव है। तो इस तरह से तुम्हारा कंपैरिजन पैसेज भी समाप्त होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।